हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज मैं आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अपडेट आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जो पुराने प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, बराक ओबामा, वो अरेस्ट होने वाले हैं। हाँ जी, वो अरेस्ट होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। बराक ओबामा के अरेस्ट होने की जो अपडेट आ रही है उस पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और इसी वीडियो की वजह से बहुत हाहाकार मच गया है कि ओबामा जो है वो अरेस्ट होने वाले हैं। ये वीडियो असल में एक असली वीडियो नहीं है, ये एक AI जनरेटेड वीडियो है जिसमें कि ये साफ दिखाया जा रहा है कि ओबामा को अरेस्ट किया जा रहा है और जेल में भेजा जा रहा है। और ये वही जेल है, ओवल जेल, जहाँ पर जेलेंस्की को भी बुलाया गया था, जहाँ पर जेलेंस्की की भी क्लास लगी थी। अब आप सोचेंगे कि ओबामा जो है उन्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो उन पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि लगा रही है तुलसी गैबार्ड। अब तुलसी गैबार्ड ने जो आरोप उन पर लगाए हैं उनका ये कहना है कि 2016 में 2016 में जो बराक ओबामा ने किया था वो एक प्रोलॉन्ग कूप था। अब तुलसी गैबार्ड जो है वो कौन है, तो तुलसी गैबार्ड जो है वो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है। अब थोड़ा जानते हैं कि इस बारे में कि ये क्या क्या हो रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर बराक ओबामा जो हैं वो अरेस्ट होते हैं तो इससे जो ट्रम्प है उनका बदला पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रम्प के साथ हुआ था वो हमने कभी अपनी हिस्ट्री में भी नहीं देखा था। तो थोड़ा जानते हैं इस बारे में। तो जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उनका कहना था कि नो वन इज़ अबव द लॉ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रम्प हैं वो अब इसी चीज़ को पे बैक करने वाले हैं, क्योंकि जो ट्रम्प के साथ हुआ है हमने ऐसा कभी भी अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा है। जैसे कि एक प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो कि अलग अलग केसेस में फंसते ही जा रहे हैं, जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, अलग अलग केसेस में उनको, इतने सारे केसेस में उनको फंसाया जा रहा है। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो गिन गिन के अपना बदला जो है वो बराक ओबामा से लेंगे। और इसी उसमें उन्होंने एक AI जनरेटेड वीडियो जो है वो अपलोड किया है, जिस वीडियो की वजह से इतना हाहाकार मचा हुआ है कि बराक ओबामा जो हैं वो अरेस्ट होने वाले हैं। अब जो ये वीडियो ट्रंप ने शेयर किया है इससे वो साफ साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ओबामा के साथ क्या क्या हो सकता है। अब ये सब चीज़ें जो हैं वो इसलिए हो रही हैं कि ट्रंप पर 2016 में रशियन एलिगेशन लगा था, जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि उनको रशिया से मदद मिल रही है। अब 2016 में पूरी बात क्या है तो वो जानते हैं। तो जो DNI है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो कि तुलसी गैबार्ड है जिसकी चीफ है, उनका कहना ये है कि 2016 में जो ट्रम्प की विक्ट्री थी उसे पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की गई थी, उस विक्ट्री को पूरी तरह से हटाने की कोशिश की गई थी। अब क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो इंटेलिजेंस है उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी, यानी कि पूरा का पूरा मैनिपुलेशन किया गया था। और ये किया था ओबामा ने और उनके नेशनल सिक्योरिटी एजेंट्स ने, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने। ऐसा झूठा क्लेम किया जा रहा था कि जो ट्रम्प है उसकी विक्ट्री पर पूरा का पूरा जो है वो रशिया का इंटरफेरेंस है, यानी कि रशिया ने उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प की है। लेकिन जो इलेक्शन से पहले थे, इलेक्शन से पहले ये माना गया था, मतलब इंटेलिजेंस का ये मानना था कि रशिया जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन जब ट्रम्प जीत गए तो जो ओबामा के एडमिनिस्ट्रेटिव थे उन्होंने ये फॉल्स नैरेटिव सेट कर दिया पूरी कंट्री में कि जो ट्रम्प है वो रशिया की इंटरफेरेंस की वजह से जीते हैं, यानी कि जो ट्रम्प की विक्ट्री है वो रशिया की इंटरफेरेंस यानी कि रशिया की हेल्प की वजह से उनको ये विक्ट्री मिली है, यानी कि खुद से नहीं मिली है, रशिया ने उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प किया है। तो ये फॉल्स नैरेटिव जो है वो सेट किया गया था। तो अब जो लिस्ट बनी है जो कि तुलसी गैबार्ड बना रही हैं
उसमें ओबामा का भी नाम है और उनके साथ साथ उनके साथ देने वाले जितने भी लोग थे उन सभी का नाम उसमें दर्ज है। यानी कि उनका मानना ये है कि अब इन सब पे क्रिमिनल केस जो है वो दर्ज होगा, क्रिमिनल केसेस इन पे अलाउ किए जाएंगे ताकि इनको भी वही चीज़ फेस करनी पड़े जो ट्रम्प ने फेस की है। तो अब आप देखेंगे कि मुझे ऐसा लगता है जो ट्रम्प है वो पे बैक करेंगे। अब ये सब बातें चल रही हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आप देखेंगे कि जो ट्रम्प हैं उन पे भी उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे केसेस लगाए गए थे जो कि झूठ थे या फिर शायद सच भी हो सकते हैं, ये सब चीज़ें तो हमें नहीं पता है। लेकिन उस टाइम पर उन पर बहुत ज़्यादा केसेस लगे गए थे, वो हर तरह के केसेस में फंसे हुए थे, बहुत सारे उन पे फॉल्स नैरेटिव भी लगाए गए थे। जैसे कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हें अपने घर लेकर चले गए, इलेक्शंस को ओवरटर्न करने की पूरी कोशिश की गई। तो इस तरह के उन पे जो है फॉल्स नैरेटिव लगाए गए थे। तो अब देखते हैं कि जो ट्रम्प है वो किस तरह से पे बैक करेंगे। क्या ट्रम्प जो है वो भी उनके साथ वही चीज़ें करेंगे जो खुद उनके साथ हुई है? क्योंकि आप देखेंगे कि जिसके हाथ में पावर होगी तो ऑफ कोर्स सी बात है कि वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करेगा। और आप जानते हैं कि पावर को यूज़ करना कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि पावर एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी पलट के रख सकती है। एक टाइम ऐसा था जब ओबामा का टाइम था और अब ट्रम्प का टाइम है बदला लेने का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। आप मुझे अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।